बढ़ती बिजली की दरों, स्मार्ट मीटर, स्कूल मर्ज करने के विरोध में धरने पर बैठे किसान मोर्चा के पदाधिकारी। इटावा जनपद के भड़तना नगर पालिका के सामने महात्मा गांधी प्रतिमा से गांधीवादी तरीके से किसान मोर्चा के पदाधिकारी पूर्व पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में धरने पर बैठे। धरना स्थल पर पदाधिकारियों ने बढ़ती महंगी बिजली की दरों, स्मार्ट मीटर, स्कूल मर्ज किए जाने के विरोध में पोस्टर लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, सरकार के इस फैसले का पुरजोर विरोध करता हूं। यह सरकार योगी मोदी की नहीं, अडानी अंबानी की है, क्योंकि बिजली मीटर जब सभी के घरों में लगे हैं तो फिर स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हाकिम सिंह ने बताया, यह धरना गांधीवादी तरीके से है, अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, जो हम लोग संयुक्त रूप से आज धरने में बैठे हैं गांधी मूर्ति के पास, इस धरने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जैसे एक स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया चल रही है, मैं आपके माध्यम से सरकार से जुड़े लोगों से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में जो मीटर लगे हुए हैं बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ, क्या वो मीटर खराब हैं? यदि खराब हैं तो उनसे अभी तक बिल हमसे क्यों लिया गया, और यदि वो सही हैं तो फिर बदलने की आवश्यकता क्या है? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मंशा हमको खराब लगती है, इसलिए हम लोग उस स्मार्ट मीटर का विरोध जबरदस्त करते हैं। ये संकेतित विरोध है, भविष्य में आगे चल के जितना विरोध हो सकता है, जहां तक हम लोग कर सकते हैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है, नाम बहुत अच्छा दिया है, मर्ज। मर्ज हम तो ये समझते बंद कर रही है। अब आप सोचिए, जो आज का समय है, सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज जो माहौल है, सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बड़ी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल की बेटियों की रेप होते हैं, और जब गांव से स्कूल 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर होगा तो कैसे बेटियां पढ़ पाएंगी? कैसे, कौन माँ बाप अपने को सुरक्षित महसूस करेगा? दूसरी चीज, सरकारी स्कूलों में बच्चे किनके पढ़ते हैं? दबे को, कुचलों के मजदूरों के, ठेला वाले, ठेलिया वाले, इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ, ये सरकार का सीधा सीधा संविधान पे हमला है। चूंकि संविधान पे हमला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि संविधान हमें एक अधिकार देता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की है। जो ये हमारा असहयोग आंदोलन है सरकार को लेके। सरकार ने जो अभी कुछ निर्णय लिए हैं जो जनता के विरोध में है, जैसे कि स्मार्ट मीटर का, बिजली का सबसे मुख्य मुद्दा है जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा दरों पर वृद्धि पर, सबसे ज्यादा दरों पर यहाँ पे बिजली हम लोग यूज करते हैं, और फिर से उसका निजीकरण होने जा रहा है। निजीकरण के साथ साथ दरों में वृद्धि होने जा रही है, और साथ ही साथ जो अभी नगर में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चूंकि एक अनुमानित जो इनका प्रैक्टिकल किया गया है, उसमें आज की दौर में जो हम मीटर यूज कर रहे हैं घरों में, और अगर स्मार्ट मीटर को हम तुलना करें उससे, तो लगभग जो बिलों में जो लगभग 50% वृद्धि अमूमन होने की संभावना है। निजीकरण से तानाशाही बढ़ जाएगी, निजीकरण से जवाबदेही खत्म हो जाएगी। निजीकरण अगर करेंगे तो हम अभी तो जेई के पास चले जाते हैं, जेई से अपनी बात कहते हैं जाके, लेकिन अगर जब निजीकरण हो जाएगा तो निजीकरण में हमारे जवाबदेही के लिए वहाँ शायद ही कोई अधिकारी हमारी बात सुने, जब अभी नहीं सुनने को तैयार है। तो शिक्षकों को लेकर के जो अभी 27,000 विद्यालय बंद करने का, जो सरकार का समायोजन करने का, मर्ज करने का, विलय करने का, बंद करने का जो आदेश है, जिसमें अभी कल तक के प्राप्त जो इनपुट है उसके अनुसार 10,827 विद्यालय बंद कर चुके हैं। तो क्या शिक्षा का जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार है, उस शिक्षा के मौलिक अधिकार से सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? क्योंकि इसका जो प्रभाव है, अभी अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से वंचित करेंगे, अनपढ़ बनाएंगे, और इस देश में मजदूरी की प्रथा को हम आगे बढ़ाने का काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो उन्होंने 2047 का विकसित भारत का सपना देखा है। क्या विकसित भारत विद्यालय बंद करने से हो सकता है? क्या विकसित भारत की आप अपेक्षा, अगर आप विद्यालय बंद कर देंगे, आप शिक्षा बंद कर देंगे, आप बच्चों को अनपढ़ बनाएंगे, तो 2047 तक आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे? जो प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं पूरे देश, पूरे प्रदेश में 5,000 स्कूल अभी बंद हो रही हैं, और 27,000 स्कूलों को बंद करने का। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में
अंबानी अडानी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये सरकार गरीबों को शिक्षा से वंचित करके उन्हें अनपढ़ बनाकर बिल्कुल उन्हें उनका जीवन खराब करने का काम कर रही है। हम इस संयुक्त मोर्चा की ओर से इसका घोर विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, पहले भी मीटर लगे हैं, वो भी सरकार ने लगवाए थे, वो सही काम कर रहे हैं, उनके हिसाब से हम बिल दे रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर की आवश्यकता क्या है? ये अडानी ने बनवाई है मीटर। अडानी इस देश की सरकार को चला रहे हैं। अडानी के कहने पर हमारे यहाँ काम होते हैं, अंबानी के कहने पर हमारे यहाँ काम होते हैं। ये सरकार मोदी की सरकार नहीं है, योगी की सरकार नहीं है, ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। उन्हीं के कहने पर सब काम होते हैं, इसलिए ये स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद हमारा बिल बढ़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार की योजना है दक्षिणांचल विद्युत परिषद को प्राइवेट हाथों में देने की, और जब प्राइवेट हाथ में चली जाएगी तो 45% बिजली का बिल हमारा और बढ़ जाएगा। मतलब इस समय जो बिल हमारा 1200 आता है वो करीब 2400 रुपये हो जाएगा। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। इस देश की गरीब जनता आज ही बिल नहीं दे पा रही है, अभी बिल उसके अधिक आ रहे हैं, और जब नए मीटर लग जाएंगे उनके रेट बढ़ जाएंगे तो और भी परेशानी हो जाएगी। तो हमें लालटेन युग में भेजने की बात कर रहे हैं लोग। ये लोग चाहते हैं कि इस देश में फिर लालटेन युग आ जाए, इस देश में फिर दीपक जलने लगे, बिजली का उपयोग गरीब आदमी न कर पाए, केवल बड़े आदमियों के लिए बिजली रह जाए। हम इसका विरोध